नमस्कार दोस्तों, शिवाजी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं आप सभी लोगों से स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में, जिसमें कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर का मेन रोल है। तो उसका क्या रोल है और किस तरीके से उसे अपनी पूरी ड्यूटी को निभाना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देखते हैं, जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है ज़्यादातर शिक्षकों को बनाया गया है। इसके अलावा कुछ डाइट के प्रशिक्षुओं को भी बनाया गया है, लेकिन जो शिक्षकों को बनाया गया उसके लिए मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है उसका क्या क्या रोल होगा। देखिए, यहाँ पर जो तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी हमें ट्रेनिंग से हमें प्रतिभाग लेना है, इसके अलावा हमें डीएलसी और बीएलसी से, डीएलसी का मतलब हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर और बीएलसी मतलब ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर से हमें सबसे पहले जो भी सामग्री है उसको, और जो भी आवंटित स्कूल है उसके लिए हमें सामग्री को प्राप्त कर लेना है। और इसके अलावा जो भी मॉड्यूल है वो पूरी सामग्री को हमको लेना है। इसके अलावा हमें उसके बाद क्या करना है, संबंधित स्कूल के प्रधान शिक्षक से और प्रधानाध्यापक से मूल्यांकन के दिन और दौरे के उद्देश्य के बारे में पहले से उन्हें सूचित कर देना है, कि उन्हें बता देना है कि आपके स्कूल के अंदर परीक्षा होने जा रही है, तो उसके बारे में उन्हें अवगत करा देना है। इसके अलावा देखिए, हमें सबसे पहले परीक्षा 3 तारीख को होने वाली है, उससे पहले हमको 2 तारीख को विद्यालय के प्रधान अध्यापक से मिलना होगा और उन्हें इस परीक्षा के बारे में बताना होगा। तो देखिए, पहले दिन हम जब जाएंगे तो उनसे मिलने के बाद हमें इस परीक्षा के बारे में बताना है, और इसके अलावा हमें एसक्यू को भरवा लेना है, जिसको कि हम बोलते हैं स्कूल क्वेश्चनर। यानी स्कूल के बारे में इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रधान अध्यापक के द्वारा भरा जाना है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, कक्षा 3, 6 और 9 में पढ़ाए जाने वाले शिक्षकों से भी कोशिश करेंगे कि उनसे भी मिल सकते हैं। और विद्यालय प्रश्नावली भरवाने के बाद जब दूसरे दिन हम लोग जाएंगे, यानी कि 3 तारीख को, तो वहाँ पे हमें क्या क्या करना है। देखिए, 2 सत्र में हम काम करेंगे। पहला है परीक्षण का संचालन, ठीक है। टेस्ट का संचालन हमें किस तरह से करना है, उसके कुछ बिंदु हैं, उसको हमें देखना है। सबसे पहले सेक्शन का चयन कर लेना है हमें। यदि वहाँ पर 1 से ज़्यादा सेक्शन है तो हमें उसका चयन करना है। उसकी प्रक्रिया हम आपको आगे बताएंगे किस तरीके से चयन करेंगे। फिर विद्यार्थियों का चयन कर लेना है। जैसे यदि 30 से अधिक विद्यार्थी हैं तो चयन करना है, नहीं तो जितने 30 विद्यार्थी और उससे कम विद्यार्थी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड नोट्स को हमें भर लेना है। जो फील्ड नोट्स हमको मिले हुए हैं उसमें पूरी जानकारी विस्तृत दी गई है किस तरीके से फील्ड इन्वेस्टिगेटर को काम करना है। फिर इसके अलावा विद्यार्थियों के बैठने की जो व्यवस्था है उसको देख लेना है कि जो भी रूम्स हैं सही हैं, प्रॉपर हैं कि नहीं हैं। इसके अलावा ग्रेड 3 के लिए टेस्ट फॉर्म्स और OMR शीट्स को क्या करना है, से संबंधित जानकारी को भरना है। जो ग्रेड 3 है उसमें जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं उनको खुद ही भरना है, ये हमको ध्यान देना है। यहाँ पे जो ग्रेड 3 है उसमें खुद ही भरना है, ठीक है। और इसके अलावा FI को टेस्ट बुकलेट के दिए गए निर्देशों का पालन करना है, और विद्यार्थी को उसे क्या करना है, उसी के अनुसार निर्देश देने हैं और चुपचाप गद्यांश को पढ़ने के लिए कहना है। उसके बाद बुकलेट और OMR में अंकित करने के लिए समय देना है उनको। ग्रेड 3 के लिए विद्यार्थियों के उत्तरों को टेस्ट बुकलेट से OMR पे उतारना है। ये FI का काम है, क्योंकि जो ग्रेड 3 के बच्चे हैं उनका काम FI को ही करना है सारा। इसके संचालन के बाद विद्यार्थियों के बीच भरने के लिए PQ का वितरण कर देंगे। यानी जो पीपल्स क्वेश्चन, जब टेस्ट का संचालन कर लेंगे उसके बाद हम PQ बच्चों को दे देंगे। पीपल्स क्वेश्चनर्स में बच्चों के बारे में क्वेश्चंस होंगे और बच्चों को भरने में हेल्प करेंगे। कक्षा 3 के लिए विद्यार्थियों के उत्तरों को PQ से OMR शीट में स्थानांतरित कर देंगे। यानी ये काम FI को कक्षा 3 के लिए करना होगा। कक्षा 6 और कक्षा 9 के विद्यार्थी इतने समझदार होते हैं, वो आराम से खुद ही कर लेते हैं, इसलिए उसमें FI को सिर्फ सहयोग करना है, लेकिन वो बच्चे स्वयं करेंगे। टेस्ट बुकलेट और OMR शीट को पहले ग्रेडवार फिर विषयवार टेस्ट फॉर्म के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थित कर लेना है। सभी सर्वेक्षण सामग्री को पैकिंग निर्देश के अनुसार सावधानीपूर्वक पैक करना है। यदि शेष कोई कार्य हो तो उसे भी पूरा कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी गई हैं। यहाँ पे विद्यालय के प्रमुख से मिलेंगे और उन्हें अपना परिचय देंगे और उन्हें दौरे का उद्देश्य भी समझाएंगे। सर्वेक्षण गतिविधियों को पूरा करने में सहायता और सहयोग के लिए उनसे अनुरोध करेंगे, ताकि क्या हो सके,
ये सुनिश्चित हो सके कि सर्वेक्षण के क्रियान्वयन में विद्यालय के स्टाफ भी शामिल ना हो। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमें ये देखनी है, सहयोग के लिए अनुरोध करें, हालांकि ये सुनिश्चित करें कि सर्वेक्षण के क्रियान्वयन में विद्यालय के स्टाफ शामिल ना हो। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, क्रियान्वयन में स्टाफ को शामिल नहीं करना है, वो हमें स्वयं करना है। सुनिश्चित करें कि उपलब्धि टेस्ट पैकेज सीलबंद हो, मतलब टूटी हुई सील ना हो, और मूल्यांकन के दिन ही पैकेट को खोलना है। और सील टूटी हुई है तो आप जिला समन्वयक से बात करनी है, ठीक है। टूटी हुई है और मूल्यांकन दिन ही पैकेज को खोलना है। जिस दिन मूल्यांकन होगा उसी दिन पैकेट को हमको खोलना है। यदि सील टूटी हुई है तो तुरंत जिला समन्वयक को रिपोर्ट करेंगे और फील्ड नोट्स में भी इसका उल्लेख करेंगे, ठीक है। फील्ड नोट्स जो हमें मिलेगा उसमें उल्लेख कर देंगे। हालांकि सर्वेक्षण टूल्स का प्रयोग जारी हमें रखना है। तैयारी के दिन विद्यालय के प्रमुख से विद्यालय प्रश्नावली को भरवा लेंगे। जो पहला दिन है वो दिन हमें इसकी भरवा लेना है। और जिस दिन परीक्षण होगा यानी टेस्ट का संचालन करने के लिए आवश्यक कमरों की संख्या से विद्यालय प्रमुख को अवगत कराएंगे, और यानी 2 कमरे हमें चाहिए होंगे। और यह सुनिश्चित करें कि कक्षा में पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन हो, यानी कि कक्षा 3 और कक्षा 6 की परीक्षा है तो 2 कमरे, और कक्षा 3, 6 और 9 की परीक्षा है तो 3 कमरों की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें 30 बच्चों की बैठने की व्यवस्था कम से कम मैक्सिमम होनी चाहिए। और कम से कम जितने बच्चे उपस्थित होंगे 30 से कम तो उनकी बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि लगभग हमें 3 कमरे चाहिए। मूल्यांकन के दिन निर्धारित समय से पहले ही विद्यालय पहुंचना होगा, ठीक है। यदि किसी कक्षा में 1 से अधिक सेक्शन है तो फील्ड नोट्स के अनुसार जो है रैंडम सैम्पलिंग कर लेनी है सेक्शन की। और उसके बाद यदि उस सेक्शन में जो हमने रैंडम सैम्पलिंग करके सेलेक्ट किया है, यदि उसमें 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो हमें इसके अंदर भी जो कि दिया हुआ फील्ड नोट्स में उसके अनुसार ही बच्चों का भी चयन करना है। तो ये हम आगे समझेंगे किस तरीके से हम बच्चों का चयन करेंगे यदि 30 से ज़्यादा हैं कक्षा के अंदर। कक्षा 3 के प्रत्येक बच्चे के लिए टेस्ट फॉर्म और OMR सीट पर विद्यार्थी की जानकारी भरनी है। कक्षा 3 के लिए खुद ही भरनी है, ठीक है। सर्वेक्षण टूल्स का संचालन विद्यालय में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करना है। अब देखिए यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले कुछ बच्चे होंगे, जो ऐसे बच्चे होंगे जो कि असमर्थ होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा हमें दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और इन विद्यार्थियों को श्रुति लेखन की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। टेस्ट के संचालन के लिए रिसोर्स टीचर से परामर्श लिया जाना चाहिए। और इसके अलावा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि RPW एक्ट 2016 के अनुसार बच्चे की ज़रूरतों के अनुरूप अनुकूलन और सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ विकलांगता के प्रकार हैं, जैसे LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, जो चलन संबंधी अक्षमता कहते हैं। और VI मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है। HI मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी श्रवण बाधित बच्चे। और S और LD स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी होती है, यानी कि वाक और भाषा अक्षमता, बोलने में असमर्थ होते हैं बेचारे। ID मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, बौद्धिक अक्षमता, यानी कि बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअली थोड़े से स्लो होते हैं या कमज़ोर होते हैं। और इसके अलावा डिसेबिलिटी यानी OTH यानी अदर डिसेबिलिटी है, ये अन्य अक्षमता बोलते हैं इसे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जरूरी कोर्स और OMR सीट्स और उपलब्धि परीक्षण यानी AT और PQ पर भरे गए हैं। यानी ये कोर्स के अनुसार हमें कोड भरने हैं। ये जो कोड आप देख रहे हैं कोड भरने हैं, यानी क्या करना है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जरूरी कोड भरने हैं, उनके OMR सीट्स पर भरने हैं। तो जो भी कोड है कोड के हिसाब से हमें काम करना है, जो मर्जी हम नहीं भर देंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पर कोड के हिसाब से हमको OMR पे भरना है। देखिए यहाँ पे देखिए यूडाइस कोड है विद्यालय का, उसको किस प्रकार से भरेंगे। तो 11 डिजिट होते हैं इसके अंदर। तो पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो राज्य को डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पहले 2 डिजिट है हमारे, ये वाले, ये राज्य को करते हैं, और ये वाले जिला को करते हैं, और ये वाले प्रखंड यानी ब्लॉक को, और ये जो डिजिट है हमारे ये गांव को, और ये वाले विद्यालय को। तो इस तरीके से हमने इसको भर लेना, और उसी प्रकार से हमें OMR पे भी इसको अंकित कर देना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों के बैठने की व्यवस्था जो है आप देखिए किस तरीके से हमें करनी है। यहाँ पर बहुत ही आगे बिठाना है। यहाँ पे आप देखिए ये जो है कक्षा 1 बच्चा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। उसके बाद 6ठा, 7वां, 8वां, ये वो बच्चे हैं जो हमने सैम्पलिंग करने के बाद जिन बच्चों को हमने चयनित किया है। यदि आपके बच्चे 30 या 30 से कम है तो हमें सीरियल से बच्चों को बिठा देना है, ठीक है, जो कि हमने फील्ड नोट में जिस तरीके से बच्चों को
भरा है सीट 1 के अंदर, सैम्पल क्लास जो भी हमने चयन किया उसके अनुसार हमने जो है बच्चों को बिठा देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उनको एक यूनिक आईडी दे देनी है। तो यूनिक आईडी 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से यूनिक आईडी मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो बुकलेट मिलेंगी कक्षा 3 के लिए वो 31 32 और 33 नंबर की मिलेंगी। तो पहले बच्चे को हमने 31 नंबर देना है, दूसरे बच्चे को हमने 32 नंबर देना है और तीसरे बच्चों को हमें 33 नंबर देना है। फिर वही क्रम जो है हम बार बार दोहराते चले जाएंगे जब तक कि 30वें बच्चे तक हम नहीं पहुँच जाते। और यदि 30 बच्चे नहीं है, कम है, तो जहाँ तक वो क्रम हमारा चलता जाएगा, जहाँ बंद हो जाएगा वहीं पे हमें रोक देना है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सीटिंग प्लान है पूरा, इसको देख लीजिएगा, इसको कर लेना है हमको। देखिए यहाँ पर जो FI की कक्षा गतिविधियाँ क्या क्या हैं वो उसमें दे रखी हैं, उसको हमने थोड़ा सा देख लेना है। यहाँ पे जो है सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक छात्र को टेस्ट फॉर्म और फील्ड नोट्स के सीट 1 में किए गए आवंटन के अनुसार, मतलब जो हमने फील्ड नोट जो हमें मिली हुई है सीट 1 उसके अंदर जैसे हमने भरे हुए हैं, और उसमें जो बच्चों को जो टेस्ट फॉर्म नंबर जो है जैसे 31 32 33 हमने उसमें लिखना है, और उसी के अनुसार क्या हमने आवंटित उनको बांटा है कि नहीं बांटा है। यदि नहीं बांटा है तो उसको एक बार चेक कर लेना है ताकि कोई गलती ना हो जाए। परीक्षण संचालित करने के लिए परीक्षण संचालन मैनुअल में दी गई स्क्रिप्ट का उपयोग करें, मतलब जिस तरीके से हमें स्क्रिप्ट दी गई है जैसे बताया गया उसी तरह से हमें करना है। ठीक है। इसके अलावा हमें करना क्या, जो उदाहरण के लिए जो प्रश्न को बोल कर पढ़ेंगे और ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते हुए प्रदर्शित करते हुए समझाएंगे कि विद्यार्थी को सही उत्तर कैसे चिन्हित करना है। मतलब बच्चों को समझा देना है, उदाहरण तो एक उदाहरण वाला प्रश्न लेके उसको जो है बोलना है और पढ़ के सुना देना है, और ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते हुए हमें ये समझाना है कि किस तरीके से हमें चिन्हित करना है। ठीक है। गोले को किस प्रकार से भरना है, ठीक है, उसको भी हमें बच्चों को समझाना है। और कक्षा 3 के लिए टेस्ट बुकलेट का सही उत्तर को घेरना है। ठीक है। ये कक्षा 3 के लिए FI का ही काम है। कक्षा 6 और 9 के बच्चे खुद जो है विकल्प को गोले को काला करेंगे सही तरीके से। और यदि कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ पूछना है बच्चों, तो हम उनसे बोल भी सकते हैं कि बच्चों पूछ सकते हैं आप। ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी व्यवस्था देखेंगे। OMR सीट का किस प्रकार से उपयोग करना है ये हमें देखना है। कक्षा 6 और 9 में टेस्ट बुकलेट के साथ प्रत्येक विद्यार्थी को OMR सीट भी वितरित करनी है हमको। ठीक है। छात्रों से कहें कि जहाँ भी आवश्यकता हो, देखिए यहाँ पर OMR सीट हमें कक्षा 3 के बच्चों को नहीं देनी है, क्योंकि इसलिए नहीं देनी है, उनको हमें खुद भरना है। ठीक है। कहीं गलती से बच्चे ने कुछ लिख दिया तो OMR सीट खराब हो जाएगी। इसलिए 6 और 9 के बच्चों को टेस्ट बुकलेट भी देनी है, OMR सीट भी देनी है। ठीक है। छात्रों से कहें कि जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का उपयोग करेंगे। ठीक है। अंग्रेजी में ही बड़े अक्षरों का प्रयोग करके हमें OMR सीट को भरना है, छोटे अक्षरों का प्रयोग नहीं करना। फील्ड अन्वेक्षण जो है यानी FI जो है ये सुनिश्चित करेंगे, क्या करेंगे, टेस्ट बुकलेट के पहले पेज पर तथा OMR सीट में शुरू होने के पूर्व सभी प्रविष्टियाँ ठीक से भरी है कि नहीं भरी है चेक कर लेना है। ठीक है। यानी टेस्ट बुकलेट और OMR सीट में। इसके अलावा विद्यार्थी को समझाना है कि OMR सीट पर अपने उत्तरों को कैसे अंकित करना है, पूरी तरीके से किस बार से गोला काला करना है। OMR सीट भरने के लिए केवल बॉल पॉइंट पेन यानी वो नीला, काला और नीला पॉइंट पेन यानी बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करना है, कोई भी जेल पेन का उपयोग नहीं करना। विद्यार्थी को समझाएं कि प्रत्येक प्रविष्टि के सामने वृत्त को काला करने के उपरांत कोई ओवर राइटिंग या करेक्शन नहीं करना है। यदि करेंगे तो वो क्वेश्चन जो है काउंट नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा OMR सीट मुड़ी हुई और फटी हुई नहीं होनी चाहिए और उसे साफ सुथरा रखना है, कहीं पे कुछ लिखना भी नहीं है। विद्यार्थी की कक्षा छोड़ने से पहले सभी विद्यार्थियों से टेस्ट बुकलेट तथा जो PQ है यानी कि जो हमारा पीपल क्वेश्चनर छात्र प्रश्नावली है वो हमें वापस ले लेनी है। सब कुछ हमने बच्चों से वापस ले लेना, उन्हें कुछ भी देना नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, बाद की गतिविधियाँ क्या है, वो तो थी हमारी सर्वेक्षण के दौरान की गतिविधियाँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रत्येक कक्षा के सभी प्रविष्टियाँ यानी फील्ड नोट्स में दर्ज करनी है। यानी जो भी फील्ड नोट हमें मिला हुआ है उसमें सब कुछ हमने विस्तृत रूप से जैसे दिया गया वैसे हमें भर देना है। ग्रेड 3 के विद्यार्थियों के लिए टेस्ट बुकलेट से विद्यार्थियों के उत्तर को OMR सीट पर उतारना है। मतलब टेस्ट बुकलेट में जो भी टेस्ट बुकलेट हम बच्चों को देंगे और बच्चे जो टिक लगाएंगे उसके ऊपर निशान लगाएंगे, उसके अनुसार हमें OMR सीट पर उसको उतार देना है। उसके बाद टेस्ट बुकलेट, OMR सीट और फील्ड नोट्स पर लिखेंगे कोड फील्ड नोट्स की सीट 1 पर भरे गए कोड के समान ही हो। मतलब टेस्ट बुकलेट पे जो कोड होगा, OMR सीट पे जो कोड होगा और फील्ड नोट्स पे जो हमने भरा है कोड, वो तीनों समान होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा
सभी टेक्स्ट बुकलेट्स, पीपल क्वेश्चनर, सॉरी पीपल नहीं, पपिल क्वेश्चनर और टीचर्स क्वेश्चनर और ये स्कूल क्वेश्चनर। इसमें पपिल क्वेश्चनर, टीचर क्वेश्चनर और स्कूल क्वेश्चनर, उसके बाद OMR शीट और फील्ड नोट्स पर की गई सभी प्रविष्टियों की दोबारा से जांच कर, मतलब जो भी चीज़ हम भरेंगे उसको एक दो बार जांच कर लेना है। सर्वेक्षण सामग्री को कक्षावार दिए गए विवरणी पैकिंग के निर्देशानुसार पुनः पैकिंग करना है, उन्हें पैक मतलब प्रॉपर वे में उसको दोबारा से पैक कर देना है। क्षेत्र अन्वेषण की को गिनती की हुई तथा सभी तरीके से पूर्ण की गई सभी सामग्री ब्लॉक क्षेत्र स्तरीय समन्वय को लौटा देनी, मतलब जैसे हम लेंगे वैसे ही हमको उसको वापस भी कर देना है, ठीक है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को दोबारा जांच कर लें कि टेस्ट संचालन के मॉड्यूल की चेकलिस्ट के अनुसार सभी गतिविधियां विधिपूर्वक पूर्ण हो गई है, मतलब हमें चेकलिस्ट के अनुसार काम करना है और उसी के अनुसार ही सारी गतिविधियों को पूरा करना है। भुगतान प्राप्त करने के लिए अदायगी फॉर्म यानी हमको रीइन्वर्समेंट फॉर्म भरना होगा, जो कि हमें भुगतान किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गतिविधि जांच सूची है, क्षेत्र अन्वेषण FI जो है उसको क्या क्या करना है, ये एक हमारे पास सूची है, उसी के अनुसार ये सारी चीज़ें हमें करनी है। जो मैंने आपको बताया उसी हिसाब से इसको हम एक बार इसको आप देख लीजिएगा, बिल्कुल वही चीज़ें हैं, एक तरह से चेक लिस्ट है ये पूरी, ठीक है। ये पूरा हमको कर लेना है, इसको देख लीजिएगा। पहले दिवस हमने आपको बताया था SQ भरवा लेना है, उसके बाद परीक्षण वाले दिन पे हमने जाकर कमरों की संख्या से विद्यालय प्रमुख को अवगत करा देना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे दिन हमें क्या क्या करना है, एक से अधिक सेक्शन हो तो ये रैंडम सैम्पलिंग करनी है, और यदि बच्चे 30 से ज़्यादा हों तो हमें बच्चों की भी सैम्पलिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके से हम OMR शीट और उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है ये ध्यान रखना है, परीक्षण के संचालन दिशा निर्देश मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार करना है, ये बहुत चीज़ ध्यान रखने की योग्य है। इसके अलावा परीक्षण संचालन के बाद प्रत्येक स्कूल के लिए फील्ड नोट्स में से सभी प्रविष्टियां पूरी करनी है, ठीक है। परीक्षण यानी टेस्ट संचालन के बाद टेस्ट बुकलेट से विद्यार्थियों के उत्तरों को OMR शीट पर स्थानांतरित करें, केवल कक्षा 3 के लिए, ये ध्यान रखना विशेष कक्षा 3 के बच्चों के लिए। इसके अलावा और बच्चे ही करेंगे, 6 और 9 के बच्चे, ठीक है। इसके अलावा जो हमने कहा जांच कर लें कि सब जगह जो कोड्स हैं वो प्रॉपर भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें एक दो बार से पूरी तरीके से जांच कर लेनी है ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए अब हम आए हैं यहाँ पे फील्ड नोट्स, जो हमें भरना क्या क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, परख एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ NCERT फाउंडेड बाय वर्ल्ड बैंक अंडर STARS यानी स्टार्स। जो परख 2023 स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे जो है, ये फील्ड नोट जो है ये क्षेत्र अन्वेषण यानी FI के द्वारा इसको भरा जाना है। यहाँ पे कक्षा 3, यदि कक्षा 3 में आप जा रहे हैं तो कक्षा 3 लिखेंगे, कक्षा 6 में जा रहे हैं 6 लिखेंगे, 9 में जा रहे हैं 9 भरेंगे। इसमें क्या क्या भरना है हमको, सर्वेक्षण की तिथि यानी कि हमारी सर्वेक्षण की तिथि 3 तारीख है तो हम 3 तारीख पढ़ेंगे, 3/11/2023। यूडाइस कोड भरना है विद्यालय का नाम, राज्य का नाम, जिला का नाम, प्रखंड का नाम यानी ब्लॉक का नाम। इसके अलावा विद्यालय का एरिया कोड, यदि वो ग्रामीण है तो 1 भरेंगे और शहरी है तो 2 भरेंगे। क्या है यह एक प्रतिस्थापन यानी रिप्लेसमेंट स्कूल है, यदि रिप्लेसमेंट स्कूल है तो हमें रिप्लेसमेंट भर देना है, नहीं तो नहीं है तो नहीं भर देना है। कक्षा सेक्शन का माध्यम जिसमें टेस्ट संचालित होने का माध्यम क्या है, ठीक है। यदि आपका जो है ये कोड लिखने हैं इसके अंदर, ठीक है, कोड के अनुसार ही हमको इसमें भरना है। इसके अलावा कक्षा, माध्यम और सेक्शन, ये तीनों हमें यहाँ नीचे लिख देने हैं, ठीक है। कक्षा 3 है, माध्यम क्या है, माध्यम का कोड भरना है, सेक्शन क्या है, ABC जो भी है वो भर देना है, ठीक है। प्रधान और शिक्षक प्रधानाध्यापक का नाम यहाँ लिखा जाएगा। यदि कक्षा में सिर्फ एक ही सेक्शन है तो कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या और टेस्ट में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या, ये तीनों अलग अलग भरनी है। यदि कक्षा में एक से अधिक सेक्शन है तो कक्षा के सेक्शनों की संख्या लिखनी पड़ेगी, कक्षा के सभी सेक्शनों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या लिखनी पड़ेगी, सभी सेक्शनों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, सैंपल सेक्शन की क्रम संख्या लिखनी पड़ेगी जो भी ABC है। इसके बाद सैंपल सेक्शन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या यानी कि जो सेक्शन हमने चूज किया है रैंडम सिलेक्शन के थ्रू, उसकी हमें क्या नामांकित बच्चे कितने उस सेक्शन में वो लिखने हैं, और टेस्ट में कितने बच्चे शामिल हो रहे हैं फिर वो लिख देने हैं।
सैंपल सेक्शन में अनुपस्थित विद्यार्थी कितने हैं, यानी कितने बच्चे एब्सेंट हैं, वो फिर नीचे लिखना है जो सेक्शन का हमें टेस्ट लेना है। इसके अलावा हमें क्या भरना है, अंग्रेजी कैपिटल लेटर्स में नाम भरना है, अपना साइन कर देना है, ठीक है, यहाँ पे FI को। उसके अलावा यहाँ विभिन्न सामाजिक समूह से संबंधित विद्यार्थियों की संख्या, देखिए जो नामांकित विद्यार्थियों की संख्या है उसमें SC कितने हैं, इसके अलावा ST कितने हैं, OBC कितने हैं, जनरल, EWS और कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो ये हमें जो भी बच्चे हम वहाँ पे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जिन बच्चों को हम रैंडम सिलेक्शन के थ्रू जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों की पूरी डिटेल यहाँ पे भी भरी जानी है, इनकी कैटेगरी क्या है, इसके यदि वो विभिन्न, यदि कोई इसमें मान लीजिए दिव्यांग बच्चा है तो उसकी भी हमें इसमें जानकारी देनी है कितने बच्चे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन की चयन प्रक्रिया देख लीजिए किस तरीके से करना है। यदि सेक्शन 1 से ज़्यादा है तो करना है हमें ये, नहीं यदि सेक्शन 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही सेक्शन के बच्चों का हमें टेस्ट लेना है। यदि चयनित विद्यालय की किसी कक्षा में 1 से अधिक सेक्शन हो तो रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने ये भर लेना है, सेक्शन का नाम लिखना है, उसके बाद उसका मीडियम क्या है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी है, नामांकित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है उस सेक्शन में वो लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा हमें आकलन के दिन उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है, यानी कि जिस दिन हम लोग टेस्ट लेंगे तो यहाँ पर हमको ये सब भर देना है, ठीक है। और आकलन के दिन उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, यानी आकलन जो होगा, जिस दिन आकलन लेंगे हम लोग टेस्ट लेंगे उस दिन कितने बच्चे उपस्थित हैं वो हमें यहाँ भरना है, ठीक है। और उसके बाद चयनित सेक्शन कृपया यहाँ पे, अब ये क्या होगा कि जब हम सारे सेक्शंस का यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। और फिर जो सेक्शन हम चयनित करेंगे उसको हमें टिक लगाना होगा। ये कैसे करेंगे हम आगे बताएंगे आपको भी। देखिए इसके लिए बहुत आसान तरीका है, हमें सेक्शन कैसे चयन करना है, कोई बहुत डिफिकल्ट कार्य नहीं है ये। इसमें हमें उस विद्यालय का पिन कोड जो है पता कर लेना है और उसके बाद उस पिन कोड को हमें कुछ नहीं करना, उसे हमें इस तरीके से जोड़ लेना है। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए मान लीजिए हमारे एरिया का कोड है, सॉरी दोबारा बता रहा हूँ, 209652 है जैसे हमारा, ठीक है। तो इन सारे डिजिट्स को हमें जोड़ लेना है, तो इसमें जोड़ेंगे 2 0 2, फिर उसके बाद 9 जोड़ेंगे तो ये हो गया 11, 11 और 6 कितने हो गए 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, ठीक है। तो इस 24 जो आया है, अब जो आया है उत्तर, इन सबको जोड़ने के बाद अब इन दोनों को भी जोड़ लेना है, तो कितना आएगा, जोड़ने के बाद 6 आ जाएगा। तो ये जो 6 है ये ही हमारा सेक्शन को चयन करने का तरीका है, ठीक है। तो हम इसके थ्रू जो है सेक्शन को चयन कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, अब मान लीजिए कोई आप देख रहे हैं यहाँ पे पिन कोड एक ये भी है, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है। तो इस पिन कोड में क्या है, इस पिन कोड में कुछ नहीं है, 110016, तो इसमें सीधा जो है 1 2 3 6 9 आ रहा है इसका, तो 9 या उससे कम ही आना चाहिए क्योंकि उससे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में यदि मान लो डबल डिजिट में नंबर आता है जैसे हमारा आया था 24, तो इसमें फिर इसको जोड़ देना है हमें, फिर वो जो होगा उसके आधार पे हमें सेक्शन का चयन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए यहाँ पर बहुत आसान तरीका है, जैसे मान लीजिए 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन में हमको किस तरीके से करना है, इसमें स्टेप्स चलेंगे हम। तो स्टेप्स कैसे चलेंगे, इसको इसमें चित्र में दिए गए उसके अनुसार हमको देखना है। यहाँ पर जैसे 3 सेक्शन है, तो जैसे हमारा जो है 6 आया था यहाँ पे, ठीक है, तो हमें 6 कदम चलना है। यहाँ पे कितने कदम चलना है, 6 कदम। तो पहला कदम हम चलेंगे यहाँ, ठीक, उसके बाद दूसरा यहाँ, फिर तीसरा चलेंगे यहाँ, ठीक, अभी पूरे 6 नहीं हुए, फिर चौथा चलेंगे यहाँ, फिर 5वां चलेंगे यहाँ और फिर छठा चलेंगे यहाँ। तो इसका मतलब हमारा सेक्शन होगा A, ठीक है। इस तरीके से चयन हो जाएगा। यदि किसी का मान लीजिए 5 आता है तो क्या करेगा, 5 आने के केस में उसको कैसे चयनित करना है, पहला कदम चलेगा B पे, फिर दूसरा कदम चलेगा C पे और तीसरा कदम चलेगा A पे और उसके बाद चौथा कदम चलेगा B पे और 5वां कदम चलेगा C पे, यानी कि यहाँ पे C सेक्शन होगा सिलेक्ट। यदि मान लीजिए किसी का कितना आता है, 2 ही आ रहा है मान लो,
जोड़ने पे 2 ही आ रहा है, तो उसका कुछ नहीं करना, एक स्टेप इधर चलेगा, दूसरा स्टेप इधर चलेगा, यानी कि सी सेक्शन होगा। इस तरीके से हमें सेक्शन का चयन कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन का चयन करना। उसके बाद क्या होगा, यदि विद्यालय में यानी जो सेक्शन हमने चयन किया है उसमें 30 कक्षा में 30 या उससे कम विद्यार्थी हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों का टेस्ट ले लेना है, 30 या उससे कम। लेकिन यदि चयनित कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थी हैं तो केवल 30 विद्यार्थियों का ही चयन करना है, सबका नहीं करना। देखिए कैसे करेंगे, इसका ही बहुत आसान तरीका है। इसके लिए हमें ये देखना है कि उस कक्षा में कितने बच्चे नामांकित हैं। तो वहाँ पर नामांकित बच्चों की संख्या जो होगी उसको ऊपर रखना है हमें, और उसको 30 से भाग दे देना है। तो हमारे को भाग देने के बाद, जैसे मान लीजिए 58 बच्चे हैं कक्षा में, कितने बच्चे हैं यहाँ 58 बच्चे उसके नामांकित हैं, और 30 बच्चे जो है हमें टेस्ट लेना है। तो हम जब भाग देंगे तो 1.93 आ गया, तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ करके 2 मान लेंगे। इसको बोलते हैं एसआई। एसआई का मतलब होता है सैम्पलिंग इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद यदि 1.46 आया, यदि 44 बच्चे नामांकित हैं, तो इसको हम 1 मानेंगे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब 0.50 जो है उसको राउंड ऑफ करके 1 कर देंगे, और 0.50 से कम जो होंगे उसको हम राउंड ऑफ करके नीचे कर देंगे, यानी कि इस तरीके से। देखिए यदि मान लीजिए 1.46 आया, तो ये देखिए अब 0.50 से कम है, तो इसलिए इसको 1 ही राउंड ऑफ कर देंगे, हम इसको 1 मानेंगे। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे टेबल देख लेना है आपको बस। यहाँ पे टेबल से हम सीधा इसी के हिसाब से चलेंगे, ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। 30 से 45 बच्चे सेक्शन में, ज़्यादातर 40-45 बच्चे होते हैं प्राइवेट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो है हमको लेके चलना है, जो सैम्पलिंग इंटरवल है, ठीक है। ये इसका भी पता लगेगा आपको एसआई का, इसका क्या यूज़ होगा आगे, बच्चों को कैसे चयन करेंगे। उसके बाद 46 से 45 हैं तो 2, और 76 से 105 है तो 3। हमें ये इसका इस्तेमाल करना है एसआई का। देखिए कैसे होगा। अब हमें ये देखना है कि बच्चों का चयन कैसे करेंगे। यदि बच्चे 30 से ज़्यादा हैं, जो सेक्शन हमने चयन किया है उसमें 30 से ज़्यादा हैं, तो बहुत ही आसान है। उसके लिए सबसे पहले वही कोड वाला फार्मूला। तो हमारा कोड वाला फार्मूला क्या था, जैसे अपना है 20, 96, 51, 52 था, तो इसका हमारा कितना आ रहा था, इसका आ रहा था हमारा टोटल 24 आ रहा था जोड़ने पे, ठीक है। तो इसको जब जोड़ रहे थे तो 6 आ रहा था, ठीक है। तो ये 6 आ रहा था, तो 6 अब हमें बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो 6 आया है हमारा, ये पिन कोड जोड़ के आया है उस विद्यालय का, तो हमें छठा बच्चा ले लेना है सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे छठा बच्चा ले लेंगे हम, ठीक। तो जब छठा बच्चा ले लेंगे तो पहला विद्यार्थी कौन सा होगा, जो छठा होगा, उस कक्षा का 6 जो बच्चा होगा उसको हम पहला मानेंगे, ठीक है। तो पहला बच्चा कौन सा हो गया, छठे नंबर का हो गया अपने लिए। अगला बच्चा कौन सा हो गया, यदि उस कक्षा में 30 से 45 बच्चे हैं, जो कि अभी हम ऊपर देख रहे थे, यहाँ पे ये देखिए 30 से 45 है तो 1, ठीक है। और 46 से 75 है तो 2, और 76 से 105 है तो 3। हमें इसका जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, देखो यदि 30 से 45 बच्चे हैं तो बहुत आसान है। पहला बच्चा हमारे पिन कोड के हिसाब से हो गया छठा, ठीक। तो भाई इसमें 1 जोड़ देंगे तो 7वां आ जाएगा, इस 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8वां आ जाएगा। यदि उस कक्षा में 30 से 45 बच्चे हैं तो इसका मतलब रेगुलर बिठा देने हमको, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 इस तरह बैठा देने। यदि उस कक्षा में जो है 45 यानी 46 से 75 बच्चे हैं, तो फिर हमें क्या करना है, तो हमें जो पहला बच्चा 6 है उसमें 2 जोड़ना है, यानी कि 6 के बाद 8 बैठेगा, 8वां बच्चा, फिर 8 में 2 जोड़ देना है, तो कौन सा बच्चा बैठेगा, 10वां बच्चा बैठेगा। यदि उसी कक्षा के अंदर मान लीजिए कितने बच्चे हैं, उसी कक्षा के अंदर बच्चे हैं 75 से ज़्यादा, यानी 76 से 105, तो फिर 3 जोड़ना है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा पिन कोड के हिसाब से निकला था 6, तो अब इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहला बच्चा 6 रोल नंबर होगा, छठा वाला होगा, उसके बाद अगला बच्चा 9 होगा, यानी कि 6, 7, 8, 9, यानी 2 बच्चे छोड़ते जाने हैं। तो इस तरीके से फिर 9 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11वां। तो आप देख रहे हैं 6, 3, 9, 9, 3, 11, 9, 9, 3, 12, सॉरी। तो इस तरीके से
हम बच्चों का चयन कर लेंगे, ठीक है, और बच्चों को उसी हिसाब से बिठाएंगे और उनको सीट्स बुकलेट्स बांट देंगे, OMR शीट्स दे देंगे। कक्षा 3 के बच्चों को नहीं देना है, इसके अलावा कक्षा 6 और 9 के बच्चों को देना है, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरी चयन प्रक्रिया है इसके हिसाब से। अब यहाँ पे सीट 1 में प्रत्येक चयनित विद्यार्थी के सामने विद्यार्थी आईडी, यानी इसको हमें लिखना है, आवंटित करना है खुद ही, ठीक है। ये जो स्टूडेंट आईडी है वो हमें खुद देनी है बच्चों को। देखिए इसके अलावा शीट 1 जो है विद्यालय की उपस्थित पंचिका के अनुसार हमको उसको भर लेना है पूरा। ये उन बच्चों की भरनी है जिन बच्चों को हमें क्लास का चयन किया हमने, जो सैंपल सेक्शन है हमारी, उस क्लास के सभी बच्चों का डाटा इसमें हमें भरना है। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ सैंपल सेक्शन क्लास एज पर स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर के हिसाब से पूरा हमें उसे उतार लेना है, ठीक है, ठीक है। इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सैंपल सेक्शन और क्लास इज मोर देन 30, देन एक अलग से सीट हमको और लगानी पड़ेगी इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारी जो वो दे रखी है फील्ड नोट्स वाली जो सीट है उस पर 30 से ज़्यादा बच्चों के नाम शायद नहीं आएंगे, देखना पड़ेगा। तो यदि उसमें नहीं आ रहे हैं तो अलग से सीट लगा सकते हैं। यहाँ पे इन कैटेगरीज इन कोड्स का हमें इस्तेमाल करना है। ये जो कोड्स दे रखे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दीज कोड्स वी हैव टू फिल। देखिए जेंडर में बॉयज़ में 1 भरना है, गर्ल्स में 2। CWSN टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हमें भरनी है। इसके अलावा कैटेगरी में SC है तो 1, ST है 2 और OBC में आपको 3 और जनरल में 4 भरना है। अटेंडेंस में P फॉर प्रेजेंट और A फॉर एब्सेंट, ठीक है, इस तरीके से हमें अटेंडेंस में भरना है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे कि बच्चा किस मीडियम से यानी कि एग्ज़ाम देगा। तो यहाँ पे बहुत कोड दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम में 4 भरना है हमको, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए 4 है। इसके अलावा इंग्लिश के लिए 19 है, ठीक है, मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश के लिए है 19, ठीक। इसके अलावा आपका उर्दू के लिए 18 है, ठीक है, तो उर्दू के लिए 18, तो ये ध्यान रखना हमको, उर्दू के लिए 18 है, इंग्लिश के लिए 19 है और हिंदी के लिए 4 है, ठीक है। यही कोड हमें भरने हैं शीट्स के अंदर। तो ये पूरी की पूरी मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है उसको सैम्पलिंग करनी है, कक्षा का चयन करना है, और इसके अलावा कक्षा में 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो स्टूडेंट्स की सैम्पलिंग किस प्रकार से करनी है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो था। यदि कोई डाउट है यदि आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। यदि कोई त्रुटि बस मैंने कुछ गलत बता दिया है ऐसा मुझे लगता नहीं है, वैसे हो सकता है कि मैंने बता दिया हो, तो भाई मुझे माफ़ करना। और इसके अंदर पूरा का पूरा जो है विस्तृत जानकारी आपको दे रखी है। इसका आपको PDF का जो PDF जो है अब वो आपको मेरे YouTube के चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये PDF के, तो आप पढ़ भी सकते हैं इसको पूरा। पूरी PDF जो है 16 पेज की ये PDF है। तो मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए तो मैंने बताने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।